अस्सलाम वालेकुम, शाम के 6 बजे और आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूँ फरा कादरी और मैं हूँ अवैस इकबाल। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी ने कहा है कि सियाचिन का मसला हल चाहते हैं, यहां का फंड्स बचाकर अवाम पर खर्च किया जाए। वफाकी वुज़रा के महकमों का ऐलान कर दिया गया। फिरदौस आशिक अवान के आंसू काम न आए। कमर जमान कायरा नए वजीर इत्तलात मुकर्रर। कराची में मौत का खेल जारी। रात 12 बजे से अब तक फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात में 9 अफराद जाँ बहक। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद तीनों नौ मुस्लिम लड़कियों ने शौहरों के साथ जाने की आमादगी जाहिर कर दी। वालिदैन का एहतजाज। गोटकी में हालात कशीदा। सिंध के वजीर बल्दियात आगा सराज दुरानी का कहना है कि दुआ है कि आम इंतखाबात से कबल बल्दियाती इंतखाबात हो जाएं। कराची में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। हंगामी हालात नाफिज। इंतजामिया की छुट्टियां मंसूख। इस्लामाबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज। 2 खवातीन और 1 मर्द की खुद सोजी की कोशिश। चेयरमैन PCB का कहना है कि पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट के दरवाजे खुल गए। बांग्लादेश के बाद मजीद टीमें भी आएंगी। फिल्म भूत का सीक्वल उर्मिला की जगह मनीषा अदाकारी के जौहर दिखाएंगी। और अब जेलों की हिफाजत की जिम्मेदारी रोबोट संभालेंगे। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कराची की, जहां मौत का खेल जारी है। फायरिंग समेत पुरतशद्दुद वाक़यात में 9 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। बिल्कुल नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक M के इलाके में होटल पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 27 साला लतीफ और 35 साला सनोबर हलाक हो गए। थाना फिरोजाबाद की हदूद में PICHS ब्लॉक 3 में मुसल्लह अफराद ने गाड़ी को रुकने का इशारा किया, ताहम ना रुकने पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 35 साला खातून जाँ बहक और 50 साला शाहिद अली जख्मी हो गए। थाना ज़ैरबाद के हदूद में चाकीवाड़ा के रिहायशी 27 साला अमान उल्लाह की लाश मिली। उधर लियारी के इलाके उस्मान आबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से जख्मी होने वाला नौजवान अस्पताल जाते हुए दम तोड़ गया। इससे पहले रात गए नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में डेंटल कॉलेज के करीब 2 नामालूम नौजवानों की बोरी बंद लाशें मिली। कराची में फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात में रात 12 बजे से अब तक 9 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इस वक्त शहर में अमन अमान की क्या सूरत हाल है, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे नौमान रफीक। नौमान, बताइएगा शहर कायद में इस वक्त अमन अमान के हवाले से क्या सूरत हाल है? जी, अमन अमान की जब तक हम अगर बात करते हैं तो अमन अमान की जो सूरत हाल है इंतहाई अबतर है। और 1 घंटे के दौरान, गुज़िश्ता 1 घंटे के दौरान इस शहर के अंदर 5 अफराद को कत्ल किया जा चुका है। और अब से कुछ देर कल जो आखिरी कहते हैं जो इतलात हमें मौसूल हुई उसके मुताबिक सोराब गोट के इलाके अलासिफ स्क्वायर के अंदर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके एक खातून को हलाक किया, जिनकी बॉडी अब से कुछ देर कबल अब्बासी शहीद हॉस्पिटल मुंतकिल की गई थी, जहां से इन्हें अब सिविल मुंतकिल किया जा रहा है। इससे कबल हम आपको ये बता दें कि एक वाक़या लियाकताबाद के इलाके के अंदर पेश आया, जहां पर हार्डवेयर की दुकान के ऊपर नामालूम मुसल्लह अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग की और मुल्जिमान के आतिशी असले से निकलने वाली 4 गोलियों में से 2 गोलियां एक रिहान नामी शख्स को लगी और वो मौके पर ही दम तोड़ गया। उसकी बॉडी इस वक्त अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है और यहाँ पर जो कागजी कार्रवाई का अमल है वो जारी है और अब से कुछ देर बाद जो है उनकी बॉडी को भी उनके आबाई इलाके के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा। इससे कबल जो एडिशनल IG अख्तर गोरचानी शहर कायद के दौरे पर निकले, उन्होंने ताज
मुहाजिरों से मुलाकातें की और उसके बाद अचानक शहर के जो हालात हैं ख़राब होना शुरू हो गए हैं। इन सारे वाक़यात के रद्द अमल में क्या पुलिस की जानिब से किसी किस्म की कोई हरकत देखने में आई है? जी, पुलिस की जानिब से जो हरकत देखने में आई है उसमें हमने ये देखा है कि जो हर थाने के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर एक एक मोबाइल खड़ी करके स्नैप चेकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और जो लोग जो दीगर वाक़यात से जो परेशान लोग थे उनको बारहा उन मकामात के ऊपर रोकने के बाद उनको मजीद परेशान किया जा रहा है। यहाँ पर एक खास बात यह है कि जिस तरीके से इंतजामिया की जानिब से जो डबल सवारी के ऊपर, मोटरसाइकिल की डबल सवारी के ऊपर जो पाबंदी आयद की गई थी उस पर आवाम के ऊपर तो इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन जो मुसल्ला अफराद इस शहर के अंदर घूम रहे हैं वो भी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर वो मुसल्ला हैं और मुसल्ला होने के बावजूद वो इलाके में गश्त कर रहे हैं और अब तक 1 घंटे के दौरान 5 अफराद को वो टारगेट कर चुके हैं और ये सिलसिला यहाँ पर रुका नहीं है, अभी भी ये सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर कब जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सुराबगोट के इलाके के अंदर एक खातून को निशाना बनाया गया है और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो डबल सवारी पर पाबंदी है उसका इतलाक सिर्फ और सिर्फ आवाम के ऊपर किया जा रहा है, ना कि मुसल्ला अफराद पर। नुमान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस वाक़े के पेश नज़र तिजारती सरगर्मियों के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। हाँ जी, जिन इलाकों के अंदर ये वाक़यात, फायरिंग के वाक़यात रुनुमा हुए हैं वहाँ पर तो तिजारती सरगर्मियाँ जो हैं वो मुअत्तल हुई हैं। अलबत्ता शहर के जो दीगर जो तिजारती मराकज़ हैं वो बदस्तूर अपने मामूल के मुताबिक खुले हैं और कोई भी ऐसे नाखुशगवार वाक़े की हमें रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई है। अलबत्ता जिस तरीके से इससे पहले आपने सवाल किया था कि अख्तर गोरचानी जो गुज़श्ता रोज़ एक हंगामी दौरे के ऊपर निकले थे, उन्होंने मुख्तलिफ तिजारती मराकज़ के ऊपर जाकर अपनी बाकायदा अपनी मौजूदगी ज़ाहिर की और उन्होंने बताया कि वो पुलिस की जो जितने भी जवान हैं उनकी मदद के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर हमें यह भी बताया गया है कि जो इजाफी नफरी जो मार्केटों के अंदर लगाई जानी थी वो ताहाल अभी तक उनको मौसूल नहीं हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नौमान रफीक, हमें तफसीलात से आगाह करने का। कराची में पुरतशद्दुद वाक़यात में 9 अफराद हलाक हो गए हैं। कराची पुलिस चीफ अख्तर गोरचानी ने शहर में बढ़ती हुई वारदातों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी का कोई फायदा नहीं। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। CNBC पाकिस्तान से गुफ्तगू करते हुए कराची पुलिस चीफ अख्तर गोरचानी ने कहा कि मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी से कोई फायदा नहीं हो रहा, 1-2 रोज में पाबंदी उठा ली जाएगी। पुलिस अगर काम करे और डिलीवर न कर सके, उसके रिजल्ट ना हो तो जाहिर बात है फिर यही नफुलजा होता है शहरियों का भी और हमारे पास किसी बात शर्मिंदगी की बात। बिल्कुल, इस पे भी इतनी सारी वारदातों ने हमारी पाबंदी पे भी सवालिया निशान लगा दिया है। तो आज वही हमने इसको इफेक्टिवली जाके देखना है और मैं तो कल से आज IG से और होम मिनिस्टर से इस सिलसिले में भी बात करूँगा, क्योंकि वाकई आप सही कहते हैं हमारी ये स्ट्रेटेजी तो फिर फायदा तो ना हुआ, वारदात दूसरी तरह हो। उन्होंने कहा कि पुलिस की आजकल पूरी तवज्जो कराची के हालात पर है, जल्द शहर में अमन कायम कर दिया जाएगा। अख्तर गोरचानी ने कहा कि वो पहाड़गंज के मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। देखिए, रेंजर्स का भी आज जाकर मैंने फर्दर कोऑर्डिनेट कराना है इस जिला सेंट्रल में। वैसे तो रेंजर्स की प्रेजेंस होती है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि DIG, SSP और रेंजर्स के सेक्टर कमांडर की कोऑर्डिनेशन भी अच्छी हो, ताकि आपस में मैं जाके आज फिजिकली देखना है कि किस हद तक कोऑर्डिनेशन से काम हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो उनके साथ बिठा के वहाँ कोशिश करेंगे कि उनकी कोऑर्डिनेशन बेहतर हो। उन्होंने शहर में बढ़ती हुई जराइम की वारदातों में तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि डबल सवारी पर हालिया पाबंदी का कोई फायदा नहीं और पाबंदी एक सवालिया निशान बनी हुई है। और अब कुछ बात मौसम की। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में शदीद बारिश का इम्कान है। उधर कराची में शहरी हुकूमत ने बारिश से निमटने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। शहर कायद में ताहाल बारिश का कोई इम्कान है या नहीं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद है महकमा मौसमियात के DG आरिफ महमूद साहब। आरिफ महमूद साहब, CNBC पाकिस्तान में खुशामदीद। आपसे जानना चाहेंगे कि बलूचिस्तान में तो तूफान के बाद शदीद बारिश का इम्कान है, कराची में भी ऐसी कोई सूरत हाल हो सकती है? जी, जहाँ तक कराची और सिंध के दूसरे इलाकों का ताल्लुक है, पूरे सिंध के अंदर कहीं भी जो है वो हैवी बारिश का जो है वो इम्कान नहीं है। कराची में और सिंध के दूसरे इलाकों में स्कैटर्ड जो है वो लाइट टू मॉडरेट बारिश का इम्कान है। जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है तो वहाँ पे साहिल मकान पे जो है वो आज रात से जो है वो बारिश का जो है वो सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये सिलसिला जो है वो कोयटा, कलात और जोब डिवीजन तक चला जाएगा और ज्यादा बारिश की तवक्को जो है वो कोयटा, कलात और ज़ियारत, बारखान इन इलाकों में की जा रही है। उसके बाद जो है ये कल से और फिर ये सिलसिला जो है वो आगे फर्दर जो है मूव हो जाएगा KPK में और वहाँ ये तवक्को की जा रही है कि
पेशावर, DI खान डिवीजन, वहाँ पे भी चंद के मकाम पे जो है वो हल्की बारिश और बाज़ मकामात पे जो है वो हैवी रेनफॉल की तवक्को की जा रही है। आरिफ साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बारिश कब तक चलेगी? ये बारिश का मौजूदा सिलसिला जो है वो जुम्मे की शाम तक रहेगा, मगर गिलगित बल्तिस्तान के मकामात पे जो है ये हफ्ते के दिन भी जारी रहेगा और हफ्ते के बाद ये सिस्टम जो है मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। शुक्रिया बहुत बहुत। हमारे साथ लाइन पर मौजूद है महकमा मौसमियात के DG आरिफ महमूद साहब। हमें बता रहे थे शहर कायद और बलूचिस्तान के इलाकों में, साहिली इलाकों में जो बारिश की पेशगोई की गई उसके हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। कराची में तूफानी बारिशों की पेशगोइयों के बाद हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है, ताहम शहर में निकासी आब का निज़ाम ताहाल बेहतर होता नजर नहीं आता। शहरियों के लिए बारिश बाइस रहमत से ज्यादा बाइस जहमत बनने का अंदेशा है। कराची से मजहर अली रजा की रिपोर्ट। बारिश को बाइस रहमत कहा जाता है और अगर ये बारिश मौसम गर्मा में हो तो क्या ही बात है। ताहम अगर नक्कासी आपका मुनासिब निज़ाम ना हो तो यही बारिश बाइस जहमत भी बन जाती है। ऐसा ही कुछ कराची में होता है और हर साल होता है। कराची में हुकूमती दावों के बरक्स नक्कासी आपका निज़ाम कभी भी मुस्तकिल बुनियादों पर हल नहीं हो सका है। नक्कासी आपके लिए बनाए गए नाले कचरा कुंडी का मंजर पेश करते हैं। शदीद बारिश हो तो बारिश का पानी इन नालों में सफर करने के बजाय सड़कों और नालों से मुतसिल गली मोहल्लों में तबाही मचा देता है। हुकूमत वाले साफ नहीं करे। अभी जब घरों में पानी चला जाता है तो बहुत मुसीबत होती है, पानी निकालना पड़ता है, फिर आता है पानी, फिर निकालना पड़ता है। शहर के बड़े नाले जिसमें गुज्जर नाला, PIDC नाला, अख्तर कॉलोनी नाला और दीगर नाले शामिल हैं। बारिश के पानी की निकास के बजाय कूड़ा करकट की अमाजगाह बने हुए हैं और यही हाल लियारी नदी, मलीर नदी और दीगर नदियों का है। सड़कों पर बारिश का पानी जमा होना भी कोई अनहोनी बात नहीं, जिसके बाइस शहरी गाड़ियां सड़कों पर छोड़कर पैदल सफर पर मजबूर होते हैं। बारिश से पहले ही जो है वो अगर ये लाइनें साफ हो जाएं और नाले साफ हो जाएं तो पानी नहीं भरेगा, वरना तो बहुत ही मामला खराब हो जाएगा। लोग परेशान हो जाते हैं, गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, जो फैमिलीज होती हैं उनको आने जाने में परेशानी होती है। हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर ध्यान दे। कराची में हर साल मानसून के मौके पर रेन इमरजेंसी का निफाज किया जाता है, ताहम बारिश के पानी के निकास और दीगर परेशानियों से बचने के लिए ठोस और मुस्तकिल इकदाम नहीं किए जाते। बारिश बाइस रहमत होती है, लेकिन कराची के नालों में कचरे के बाइस निकासियाब न होने की वजह से बारिश अक्सर कराची के शहरियों के लिए बाइस ज़हमत बन जाती है। कैमरामैन इमरान खान के साथ मजहर अली रजा, CNBC पाकिस्तान, कराची। और अब कुछ बात क्रिकेट की। PCB के चेयरमैन ज़का अशरफ ने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए महफूज मुल्क है, यहाँ की सूरत हाल पर तशवीश बिला जवाज है। ज़का अशरफ ने यह बयान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल के इस बयान के बाद दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश का दौरा पाकिस्तान ICC क्लियरेंस से मशरूत है। ज़का अशरफ ने याद दिलाया कि बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस दिलाने में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया था। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में 2009 से बैनुल-अक़वामी क्रिकेट नहीं हो रही, जिसके बायस हमारे स्टेडियम्स खाली पड़े हैं। ज़का अशरफ ने इस बात की ज़रूरत पर जोर दिया कि पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए मुताल्लिका हलकों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। बॉलीवुड फिल्म भूत के सीक्वल में उर्मिला की जगह मनीषा कोइराला अदाकारी के जौहर दिखाएंगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सीक्वल में उर्मिला की जगह मनीषा कोइराला को कास्ट किया गया है। 9 साल बाद बनने वाली फिल्म भूत में उर्मिला और अजय देवगन ने मरकजी किरदार अदा किए थे, लेकिन ये फिल्म अच्छा बिजनेस करने में कामयाब न हो सकी, जिसकी वजह से अब हिदायतकार राम गोपाल वर्मा ने भूत के सीक्वल में उर्मिला के बजाय मनीषा कोइराला को कास्ट करने का फैसला किया है। 3D फिल्म भूत 2 की अक्सबंदी का आगाज हो चुका है, जिसे रवां साल अगस्त तक सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश कर दिया जाएगा। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।